संगम युग में सर्व संबंध एक निराकार परमात्मा से बनाकर, बुद्धि से लौकिक से डिटैच होकर पारलौकिक पिता से हर संबंध का सच्चा सुख और खुशी अनुभव कर जन्म जन्मांतर की प्यास बुझाने की और मोह के बंधन से सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने की गुणों के सागर निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकार आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संपूर्ण स्टेज अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति, हाईएस्ट स्टेज, जब किसी भी तरह की गुलामी या अधीनता नहीं होती। परमात्मा कहते हैं कि जब ऐसी संपूर्ण स्टेज पर पहुंचेंगे तो प्रकृति पर विजय का अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज की स्मृति से परमात्मा कहते हैं कि हर तरह की अधीनता को समाप्त करो तो प्रकृति जीत बनेंगे। ऐसी प्रकृति जीत की संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि 3 विशेषताएं होनी चाहिए। पहली रूहानियत हो, अर्थात रूह के सातों स्वरूप ज्ञान, गुण, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद की विशेषताएं जीवन में प्रैक्टिकल में कार्य व्यवहार में हो। दूसरा रूहानी नशा हो कि हम रूहें कौन हैं, किसकी हैं और कितने श्रेष्ठ कार्य के निमित्त हैं। और तीसरा रहम दिल की विशेषता हो। जब ये तीनों विशेषताएं जीवन में आ जाएंगी तो स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई देंगी। अर्थात संपूर्ण स्टेज वाली आत्मा के सातों गुण प्रैक्टिकल स्वरूप में संकल्प बोल कर्म में कार्य करेंगे। जब प्रैक्टिकल आचरण में होंगे तो स्पष्ट दिखाई भी देंगे कार्य व्यवहार में, संपर्क में। परमात्म शिक्षाओं की खासियत है कि धारण करने वाले उसका स्वरूप बन जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है और वो परिवर्तन दिखाई देता है। जिस दिन दिखाई देगा, परमात्मा कहते हैं, उस दिन अधिकारी और प्रकृति जीत का टाइटल प्राप्त होगा। मन बेलगाम हो जाता है जब हम खुद को भूल जाते हैं और इधर उधर भटकाता है, उल्टे कर्म भी कराता है, रुलाता भी है, पश्चाताप भी कराता है। परमात्मा याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं हैं, मालिक हैं। मन रूपी घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। मन रूपी घोड़ा कहीं भागे नहीं, उसके लिए परमात्मा की श्रीमत मिलती है। श्रीमत को भूलते हैं तो मन फिर दौड़ता है इधर उधर। परमात्मा फिर से समझाते हैं कि श्रीमत की लगाम को मजबूत बनाओ। श्रीमत के विपरीत नहीं चलो तो मन कहीं भाग नहीं सकता है। शूद्र घराना, कलयुग का देह अभिमान का विकारी घराना, जहां हम सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अलबेलापन, आलस्य के वशीभूत होकर सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं। ये बुराइयां दूसरों में देखते हैं तो गलत कहते हैं और खुद में हो तो देह अभिमान वश उसे सही साबित करते हैं। दृष्टि, वृत्ति, कृति तीनों पतित हो जाती हैं। केवल देखते हैं, केवल सुनते हैं, केवल बोलते हैं। आत्माएं जो ऊंच पवित्र धाम से आई थी, ऊंचे परमात्मा की संतान थी, देह अभिमान में आने के कारण शूद्र अर्थात अछूत घराने की बन जाती हैं। रहम दिल परमात्मा ऐसे शूद्र घराने से निकालकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मण बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, अब हमें सदैव खुश रहना है, भूलों को स्वीकार कर श्रीमत प्रमाण चलकर अब खुद को बदलना है। संगम युग का ये रूहानी परिवार है। सुप्रीम रूह परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हम रूहों को पढ़ाते हैं, पालना भी करते हैं। खुद को रूह समझकर सुप्रीम रूह को सुनेंगे तो गहरे राजों को समझ सकेंगे। खुद को न देह समझना है, न देह को देखना है। पवित्र प्रवृत्ति कैसे चलती है उसे प्रैक्टिकल में परमात्मा करके दिखाते हैं। हम रूहों के पिता परमात्मा पहले ब्रह्मा को रचते हैं, नया जन्म देते हैं, दादा लेखराज के शूद्र जीवन से निकालकर पवित्र बनने की समझ देते हैं और फिर पवित्र राज्य स्थापन करने की जिम्मेवारी देते हैं। रूहों के माता पिता तो निराकार परमात्मा सदैव ही हैं, लेकिन संगम युग में साकार दुनिया में परमात्मा हम आत्मा को ज्ञान देने के लिए ब्राह्मण कुल की रचना करते हैं
जिसमें पवित्र रहना अनिवार्य है। ये अलौकिक परिवार है जिसमें निराकार परमात्मा पिता का रोल प्ले करते हैं, और चूंकि आत्माओं को शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मा द्वारा परमात्मा पिता ज्ञान सुनाते हैं या कहीं ज्ञान अमृत या ज्ञान दूध पिलाते हैं, तो ब्रह्मा को बड़ी गुप्त माँ कहते हैं। बड़ी इसलिए क्योंकि कन्याओं की पालना और संभाल करने के लिए परमात्मा जगदम्बा सरस्वती को मातेश्वरी का रोल देते हैं। क्योंकि वे फीमेल हैं, उनमें रूहानी पालना की विशेषताएं हैं जो किसी और में नहीं है। उन्हें छोटी माँ कहते हैं और ब्रह्मा को बड़ी माँ। ब्रह्मा में भी माँ की विशेषताएं हैं। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान द्वारा सभी की बहुत प्यार भरी पालना करते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें गुप्त माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि दिखाई देने वाला शरीर मेल का है, परंतु रोल माँ का प्ले करते हैं। परमात्मा को माता पिता, बंधु, सखा इत्यादि भी कहते हैं, क्योंकि संगम युग में परमात्मा हर दुनियावी संबंध का रोल भी प्ले करते हैं। मोह और माया के संबंधों के जाल में हम सब इस तरफ फंसे हुए होते हैं कि उससे निकालने के लिए, नष्ट मोहा बनाने के लिए स्वयं परमात्मा हर संबंध का रोल प्ले कर उस संबंध का सुख अनुभव कराकर भरपूर करने का ऑफर करते हैं। संगम युग में मन से परमात्मा को माता पिता, दोस्त, बंधु, सखा जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं जिसमें बुद्धि अटकी हुई है, वो रिश्ता परमात्मा से बना सकते हैं। इस समय परमात्मा सब कुछ बनते हैं और उस संबंध का सच्चा प्यार अनुभव कराते हैं, ताकि देह भान के झूठे विकारी प्यार से, अटैचमेंट से छूटें जिसमें स्वार्थ भरा है। कोई भी मनुष्य निस्वार्थ और निर्बंधन प्यार नहीं करते हैं। प्यार की परीक्षा हो तो स्वार्थ रहित किसी का भी प्यार नहीं होता, क्योंकि इस समय देह अभिमान है और देह अभिमान के साथ विकार हैं। परमात्म प्यार सच्चा है, निस्वार्थ है। जो इस प्यार का अनुभव कर लेता है वो विकारी मोह के प्यार से मुक्त हो जाता है, सुखी हो जाता है और सभी को परमात्मा से मिल रहे प्यार को बांट सकता है। उसमें विकारों की बदबू नहीं होगी। आज के समय में बच्चों से भी बहुत मोह है। बच्चे दुख दें तब भी रोते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। परमात्मा समझाते हैं कि इस समय रिश्ते बंधन बन गए हैं, क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब हैं। जैसा बनाया है वैसा ही व्यवहार संबंधों द्वारा मिलता है। जब तक हिसाब है तब तक साथ है। हिसाब खत्म, संबंध खत्म, छोड़ के चले जाते हैं। मोह दुख देता है, दुख में जीवन बिताते रहते हैं। बच्चों के मोह के दर्द से छुड़ाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि मुझे बच्चा भी बना लो, मैं तुम्हें बच्चे का सुख भी दूंगा, और ऐसा सुख जो बच्चे दे भी नहीं सकते हैं। वायदा करते हैं परमात्मा कि वे कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। संगम युग में समझ से परमात्मा से सर्व रिश्ते बनाने वाले दुख धाम के वायुमंडल में रहते हुए भी भरपूर सुख का अनुभव करते हैं और मोह जैसी खतरनाक बीमारी से छूट जाते हैं। सारे संबंध के सुख का अनुभव कराते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में परमात्मा को बहुरूपी कहते हैं, परंतु समझाने उल्टी दे देते हैं और कईयों को भगवान कह देते हैं। समझते हैं भगवान बहुत सारे रूप धारण कर कई बार अवतार लेते हैं, जबकि परमात्मा को बार बार नहीं आना पड़ता है। सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा सिर्फ एक बार संगम युग में आते हैं और संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। आत्माओं को बढ़ाकर पवित्र, श्रेष्ठ देवी देवता बनाते हैं और उनके राज्य करने के लिए स्वर्ग की स्थापना भी ब्रह्मा द्वारा करवाते हैं। साकार दुनिया अर्थात स्वर्ग के लिए जब वर्षा देने की बात आती है तो निराकार परमात्मा ग्रैंडफादर के रोल में आ जाते हैं और ब्रह्मा प्रजापिता के रोल में। प्रजापिता ब्रह्मा के पास सतयुग त्रेता युग की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए परमात्मा ग्रैंडफादर बन ब्रह्मा के माध्यम से हम सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। परमात्मा निराकार हैं, ब्रह्मा के बिना कुछ सुना नहीं सकते, इसलिए जब इकट्ठे होते हैं तो बाप दादा कहलाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा
जब पाप समान बनते हैं और सूक्ष्म वतन से आकारी शरीर में निराकार परमात्मा के साथ साकार दुनिया में गुलजार दादी के मुख का आधार लेकर बच्चों से मिलन मनाने आते हैं, अव्यक्त मुरली सुनाने आते हैं, तो उन्हें बाप दादा कहते हैं। बाप तो निराकार परमात्मा है। आत्मा के रूप में अगर देखें तो ब्रह्मा भी भाई है। पुरुषार्थ में, धारणाओं में सबसे आगे है, इसलिए उन्हें दादा अर्थात बड़ा भाई भी कहते हैं। संगम युग में हर बात नई है, अलौकिक है, इसलिए परमात्मा ध्यान से हर बात को सुनने को और समझने को कहते हैं। जब भगत आत्माएं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं, तब एक निराकार परमात्मा के लिए कहते हैं, परंतु उन्हें यथार्थ जानते नहीं हैं। अभी साकार में आकर परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि जब ज्ञान सुनते हो तो शरीर के संबंधों से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक परमात्मा की याद में सुनो तो सब यथार्थ समझ आएगा। आत्मा है, शरीर द्वारा पाठ कैसे बजाती है, इस शरीर से डिटैच हो, बुद्धि से एक्यूरेट समझना है, ताकि बुद्धि में ये स्पष्ट हो कि कैसे आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। जब तक शरीर के कर्म बंधन में है, तब तक आत्मा बंधन में है। बंधन का हिसाब खत्म तो 1 सेकंड भी नहीं लगाती रिश्तों से अलग होने में, झट से डिटैच हो जाती है, शरीर छोड़ देती है, देखती भी नहीं कि पीछे कोई रोएगा या क्या होगा। आत्मा का ओरिजिनल नेचर है डिटैच रहना। अभी शरीर में है तो इस परिवार में है, अभी शरीर छूटे तो सब बदल जाता है। इसी तरह समझ नहीं थी तो हम शूद्र घराने में थे, अभी समझ मिली तो परमात्मा ने अडॉप्ट किया और ब्राह्मण घराने में आए। अब शूद्रता से डिटैच होकर मरजीवा बन परमात्मा की श्रीमत पर चलकर फिर से हमें सतोगुणी, फिर से सतयुगी बनना है। इस घराने में सही गलत पाप पुण्य का अंतर स्पष्ट कर परमात्मा समझाते हैं कि कैसे फिर से पुण्य आत्मा बनना है। अनन्य बच्ची अर्थात सबसे भिन्न और खास विशेषता वाली, जैसे जगदम्बा। जगदम्बा के मंदिर में बहुत भीड़ होती है, मेला भी लगता है भक्ति मार्ग में। यादगार है संगम युग का। परमात्मा का बनकर जगदम्बा के रोल में उन्होंने जगत की अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय देकर परमात्मा से संबंध जुड़वाकर सबकी मनोकामनाएं पूरी की। इसलिए भक्ति मार्ग में जगदम्बा के मंदिर में तरह तरह की मनोकामनाएं लेकर जाते हैं। परमात्मा की याद में रहकर मातेश्वरी ने दिन रात सेवा की, इसलिए भक्ति मार्ग में उनका बहुत पूजन होता है। जगदम्बा तब है जब वे साधारण तन में गॉडली स्टूडेंट हैं, एक्यूरेट ज्ञान समझकर ज्ञानेश्वरी बनती हैं और औरों को भी बनाती हैं। ज्ञान द्वारा सेवा करते समय जगदम्बा है, बाकी विकारों प्रति सदैव काली के रोल में आ जाती हैं। अपने विकारों के साथ औरों की भी पाप भस्म कर देती हैं। यादगार में काली का स्वरूप भयानक बना देते हैं। वास्तव में स्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई विकार उनके सामने ठहर नहीं सकता है। ये सब संगम युग के कर्तव्य हैं जो भक्ति में यादगार बन जाते हैं, जिनकी समझ परमात्मा आकर देते हैं। संगम युग में एक तरफ परमात्मा पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, दूसरी तरफ पूज्य स्वरूप के यादगार और पूजन का राज भी बता रहे हैं। सतयुग में सच्चाई सफाई है तो कारोबार भी सच्चाई सफाई से चलते हैं। कोई जज, वकील, जेल, सजाएं नहीं है। कलयुग में झूठ है तो कारोबार में भी झूठ है, जिसके कारण जज भी हैं, वकील भी हैं, जेल भी हैं तो सजाएं भी हैं। अभी सर्व जेल और सजाओं से मुक्त कर परमात्मा पुनः सतो प्रधान बनने की समझ दे रहे हैं। जगदम्बा कौन है? लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कलयुग की पुरानी पतित दुनिया में सब महान दुखी क्यों हो गए हैं?
भगवान जिन्हें सब याद करते हैं वो वास्तव में है कौन? कौन सी सृष्टि रचते हैं? जैसे प्रश्नों को युक्ति से पूछ परमात्मा के सत्य के बारे सभी को बताने की सेवा करनी है। संगम युग का ये हमारा सच्चा धंधा है। परमात्मा से सत्य सुनना है और परमात्मा की श्रीमत प्रमाण परमात्मा की याद में रहते हुए सभी को सत्य सुनाना भी है। ज्ञान परमात्मा सहज कर समझाते हैं, सेवा भी परमात्मा खुद ही करवा लेते हैं। याद और धारणा दोनों मुख्य विषय हैं जिसके आधार से मार्क्स मिलेंगे, पाप भस्म होंगे और हम पावन बनेंगे। इसलिए इन दोनों विषयों पर विशेष अटेंशन देना है और वही करना है जो परमात्मा कहते हैं। धारणा और याद के लिए परमात्मा समझाते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठो, इसी से शक्ति मिलेगी और धारणा करना सहज हो जाएगा। कल पहले भी धारणा की थी, परिवर्तन किया था, वर्षा लिया था। इसकी स्मृति दिलाकर परमात्मा पुनः हम आत्माओं को सुबह सुबह उमंग उत्साह से उठकर फिर से याद और धारणा द्वारा संपूर्ण वर्षा लेने को कह रहे हैं। ओम शांति।